हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि इस पौधे में परागण करने वाले प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण निश्चित होता है। तो हमारे पास विकल्प हैं पोमेलिना, जोस्टेरा, सेल्विया या फिर अंजीर। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास अनून मिल्य। अनून मिल्य, तो यहाँ हम लिखते हैं अनून मिल्य परागनी। अनून मिल्य परागनी पुष्प। यह प्रश्न जो है अनून मिल्य परागनी पुष्पों से संबंधित है। तो हम जान लेते हैं अनून मिल्य परागनी पुष्पों के बारे में। तो अनून मिल्य परागनी पुष्प जो है ये ऐसे पुष्प होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुष्प ऐसे पुष्प जिनके जिनके जननांग जिनके जननांग कभी अनावृत नहीं होते हैं। कभी अनावृत नहीं होते कभी अनावृत नहीं होते इन्हें कहा जाता है अनून मिल्य परागनी पुष्प। और ऐसे पुष्प जो है इनमें केवल स्वयुग्मन पाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे पुष्पों में ऐसे पुष्पों में स्वयुग्मन पाया जाता है। इनमें परागण क्रिया केवल स्वयुग्मन के द्वारा होती है। इन्हें किसी भी परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात परागणकर्ता की अनुपस्थिति में भी ये बीज का निर्माण कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है किस पौधे में परागण करने वाले प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में भी बीज का निर्माण निश्चित होता है। तो हमारे पास विकल्प दिए गए हैं कोमेलिना। तो कोमेलिना हमारा पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि अगर हम उदाहरण लिखें अनून मिल्य परागनी पुष्प का तो इसमें कोमेलिना आ जाता है। तो लिखते हैं कोमेलिना। इसके अलावा आ जाता है हमारे पास मटर का पुष्प और मूंगफली के पुष्प भी होते हैं अनून मिल्य परागनी पुष्प प्रकार के। इनमें परागणकर्ताओं की अनुपस्थिति पर भी हम कह सकते हैं कि ये बीज बना सकते हैं, क्योंकि इनके जो जननांग है ये अनावृत नहीं होते हैं। इन्हें किसी भी परागणकर्ता की आवश्यकता नहीं होती। इनमें केवल स्वयुग्मन होता है, अर्थात इनमें परागण क्रिया स्वयुग्मन के द्वारा संपन्न होती है। तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। कोमेलिना में अनून मिल्य परागनी पुष्प पाए जाते हैं। दूसरा दिया गया है जोस्टेरा। जोस्टेरा जो है इसमें जल परागण होता है। तो यहाँ लिखते हैं इसमें अधो जल परागण पाया जाता है। तो हमारा बी विकल्प गलत होगा। सी दिया गया है साल्विया या इसे सेल्विया कहते हैं। तो साल्विया जो है इसमें कीट परागण होता है। तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है। और डी दिया गया है अंजीर। अंजीर में एक कीट के द्वारा परागण होता है, विशेष कीट होता है। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होगा। विकल्प हमारा ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।